अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे अहबाब दोस्त कहते हैं जी वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है मोबाइल के ऊपर, और उसके ऊपर हम स्केन्स कैसे लगाएं, पिक्चर्स कैसे लगाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बात हम कर रहे होते हैं उसके मुतालिक हम जो है अपनी वॉइस के ऊपर या अपनी वीडियो के ऊपर कैसे जो है वो स्केन लगाएं। वैसे तो बहुत सारे अच्छी अच्छी एडिटर हैं, जैसा कि आपके सामने जो है VN के नाम से एक एडिटर नज़र आ रहा है, एक कैप कट के नाम से आ रहा है। तो इस तरह के और भी कई एक एडिटर बहुत अच्छे अच्छे हैं, मगर जो सबसे बेहतर है वो काइन मास्टर है। अब काइन मास्टर एक है अनरजिस्टर, एक है रजिस्टर वाला, यानी जिसके ऊपर वो जो है आपके सामने यानी यहाँ पर निशान काइन मास्टर का लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये जो मेरे पास है ये यानी रजिस्टर वाला है, और ये आप किसी भाई को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। ये आप लोग इसको इस्तेमाल करें या जिसके ऊपर यानी काइन मास्टर की मोहर लगी हुई ना हो जब आप वीडियो बनाएं। ये हमारे पास यानी काइन मास्टर का वो है डैशबोर्ड है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर तो 3 तरह की वीडियो है। एक टिकटॉक के लिए, एक जो है वो डेली मोशन के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, और एक 16.9 वाली यूट्यूब के लिए। हमेशा याद रखें कि जो यूट्यूब का फॉर्मेट है वो 16.9 है। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये ओपन हो गया। तो अब हमने एक वीडियो को एडिट करना है, तो कैसे करेंगे जी। कोई वीडियो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक अपनी एक वीडियो उठा लेता हूँ जिसको मैं आज एडिट करूँगा। तो मैंने इसको उठा लिया, पूरी आ गई। इसको शुरू में जाता हूँ और इसको ऊपर से ओके कर देता हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। लोगों को स्टेप बाय स्टेप भी पता नहीं चलता कि जो है ना कैसे खींचना, कैसे है, कम कैसे करना है। देखिए अब जो है ये एक नंबर से 1 2 3 4 सेकंड चलना स्टार्ट हो गई। अब हर सेकंड चल रही है, लेकिन देखिए दरमियान में इसकी लेंथ लंबी है। सेकंड चल रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, और स्पीड अब जगह 6 मिनट की ये वीडियो है टोटल। इसके एंड में मैं आ गया, ये एंड पॉइंट है और वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इन दोनों तरफ से मैं पकड़ करके इसको थोड़ी इसकी लेंथ कम करूँगा, तो ये देखें ये लेंथ कम हो गई। अब देखें मैं इसको सिर्फ इतनी सी समझ आ गई। देखें ये है उतनी ही है, लेंथ उतनी ही है, 6 मिनट की है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको पकड़ करके इसका जो एरिया है ना, एरिया को मैंने कवर कर दिया है ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर साइज नज़र आ सके। ये जब आप कटिंग करेंगे तो उसको लंबा कर लें, इसके एरिया को दरमियान में लंबा कर लें ताकि आप लोग कटिंग करने में आसानी हो सके। ठीक है जी। अब देखें है 6 मिनट की ही, मगर आप देखें ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही, एरिया लंबा हो गया। तो एरिया कम करने से ज़्यादा करने का कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा यही है कि जब आप कटिंग करेंगे दरमियान में से कुछ सेकंड, तो जितना इसको एरिया को बढ़ा लेंगे इतना कटिंग करने में आसानी होगी। ठीक है। इसकी मिसाल रबड़ की तरह है कि एक रबड़ की जो लेंथ है वो वही होती है, मगर जब उसको हम खींचते हैं तो वो बज़ाहिर तौर पर एक लंबी हो जाती है। अच्छा अब देखें, मैं चाहता हूं कि जो पहले वाला हिस्सा है इस वीडियो का, ये मैं काटूं। सबसे पहले जो मिर्जा साहब के पहला अकीदा था पहले दौर के अंदर, वो क्या था। अब मसला ये है कि आप सादा लो इंसान जब कदियानियों से मिलते हैं, अब मैं चाहता हूं जहां से मैंने गर्दन जो है वो टेढ़ी रखी हुई है तो इसको मैं काट दूं। तो इस पॉइंट जो यहाँ पर ये रेड पॉइंट खड़ा है ना, ये पॉइंटर आपका वो पॉइंट है जहां आप वर्क कर रहे हैं। याद रखें जहां पर आपका काम हो रहा है, ये रेड पॉइंट जो है जहां पर खड़ा होगा वहीं पर आप खड़े हैं, समझिए वीडियो के इस पॉइंट पे हैं। तो ये रेड पॉइंट खड़ा हुआ है 9 सेकंड पर, तो 9 सेकंड और मैं पीछे आता हूँ 8 सेकंड पर। तो 8 सेकंड ठीक है, 8 सेकंड से पीछे पीछे मैंने गर्दन मोड़ी हुई है, तो मैं 8 सेकंड के ऊपर से कट लगाता हूँ। पहले मैं जिस पे कट लगाना है, याद रखें उस कट लगा जिस पे आप लगा रहे हैं कट, उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं वीडियो पे कट लगा रहा हूँ, उस वीडियो पे क्लिक किया, अब वीडियो सेलेक्ट हो गई। अब साइड पर ऑप्शंस आ गए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। जिस पे आपने क्लिक किया है, जो सेलेक्ट किया है आपने, तो सिलेक्टेड वीडियो जो मैंने सेलेक्ट की है इसके ऊपर कौन सा काम करना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा जी मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, कट। तो ट्रिम के या स्प्लिट के ऊपर में आया। तो अब जो है अगर मैं जहाँ पर ये पॉइंट है इससे पहले वाला हिस्सा सारा ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले वाला ऑप्शन दबाऊँगा। देखें वो 6 मिनट से पहले वाला सारा हिस्सा इसने काट दिया। अब शुरू वीडियो यहाँ से होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये जो 6 सेकंड में मैं खड़ा हूँ ना, 6 सेकंड पे, मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो, बल्कि यहाँ पर मैं क्लिक करके कहता हूँ कि दरमियान से सिर्फ 2 टुकड़े करे, या इससे अगला वाला ऐसा काट दे। सिर्फ मुझे वीडियो 6 सेकंड चाहिए, तो इससे अगला वाला ऐसा काट दिया। अगर ऐसे भी नहीं तो फिर मैं चाहता हूँ दरमियान से 2 कर दो, तो अभी दरमियान से 2 कर दिया, देखिए ठीक है।
अब पहले वाला हिस्सा जो है उसमें मैंने काम करना है, और जो पहले वाला ये हिस्सा है ना, इस हिस्से के अंदर से ये जो मैंने गर्दन मोड़ी हुई है ये टाइटल तक, ये सारे का सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ। दरमियान से 2 कट किया। अब दरमियान से मैंने काट करके ना आखिर और दरमियान वाला ये टुकड़ा मैंने अलग कर लिया। तो इस टुकड़े को मैं क्लिक करने के बाद यहाँ साइड से डिलीट पे दबाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आप, अब मेरा ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये कटिंग का तरीका मैंने बताया बेसिकली। अब बात आती है स्केल लगाने की। अब स्केल कैसे लगाएंगे, अब देखें ये वीडियो जारी है। बेचारी तो क्या माशाअल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की आयात, अब मैंने यहाँ पर ये देखिए क्या नजायज औलादें होती हैं तो उनको अपने बाप बेटों का दिफा करने का टाइम मिल जाता है, वक्त मिल जाता है और वो अपना अदा करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्केल लगाना चाह रहा हूँ। स्केल कैसे लगेगा, याद रखें साइड पर जो लेयर है ना, लेयर, इसका लेयर का आसान माना ये समझ लें कि जो आपका बेसिक कंटेंट है, कि जो वीडियो आप जिस पर एडिटिंग कर रही हैं उस स्क्रीन के ऊपर, यानी आप वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो सारे फंक्शन लेयर के ऊपर है। मसलन मैंने इस वीडियो को एडिटिंग कर रखा है तो ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये फ़ोन नंबर मैंने इस लेयर के ज़रिए लिखा है। हर किस्म की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैंने इस लेयर के ज़रिए लिखा है। रिजी भाई ऑनलाइन मैंने इस लेयर के ज़रिए लिखा है। और मज़ीद अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, तो ये मैंने देख लिख लिया। लिखने के बाद मैं इसको ऊपर ले गया, इसका मैंने जो है नीचे आया, और नीचे आने के बाद जब मैंने लिखाई कर ली तो मैंने आउटलाइन पे आया। आउटलाइन को मैंने ओपन किया और कलर इसको दे दिया रेड और ओके कर दिया। अब आप देखिए ये लिखा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसके अंदर थोड़ा मज़ीद भी अच्छा हो, तो इसी में जो लिखा हुआ है नीचे पट्टी है ना, ये देखें यूट्यूब, इस नीचे वाला जो काम हो रहा है इसको मैं क्लिक करता हूँ और वो सेलेक्ट हो गया। जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये सेलेक्ट हो गया। अब टेक्स्ट के ऊपर मैंने पहले लगाया था आउटलाइन, शेडो भी लगा सकते हैं, ये मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आता हूँ बैकग्राउंड पर। तो बैकग्राउंड में करता हूँ ऑन, और नीचे वाला भी ना जो फुल फीट है ये भी ऑन करता हूँ, और विथ ऑन करने के बाद मैं इसको कलर देता हूँ फुल ब्लैक का, फुल ब्लैक दे दिया। अब आप देखें, अब देखिए ये एक खूबसूरत लग रहा है आपको कि वो जो मैं लिखा था वो इसके ऊपर आ गया, ठीक है जी। तो अब मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको लेके नीचे आ जाऊँगा। देखिए अब देखिए खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये जनाब मैंने भी ये काम मेरा हो गया। अब यहाँ पर स्कैन लगाना है। देखिए ये वीडियो के ऊपर आया है ना जो हमने किया। अब स्कैन का इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। अब जो स्कैन आपने लगाना है ना, अब उसके ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है जी। अब वो स्कैन मैंने कौन दिखाता हूँ जी, कि मैंने स्कैन लगाना है ये वाला फतावा अफ्रीकिया, ये लगाना है। अब फतावा अफ्रीकी को मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि फतावा अफ्रीकी को मैंने क्लिक किया। अब ये जो तस्वीर खींची गई है ये अच्छी तरीके से नहीं खींची गई, लिहाजा मैं इसको क्रॉप करता हूँ और मैं इसको थोड़ा साइड से क्रॉप कर लेता हूँ। देखिए क्रॉप, और ऊपर से भी कर देता हूँ। अब देखिए ये क्रॉप हो गया। अब इसको मैं खींच करके साइड में ले जाता हूँ इधर। अब इसको मैं खूबसूरती के लिए इन एमिनेशन देता हूँ। इन एमिनेशन वो होता है कि जब आपका यानी स्कैन स्टार्ट हो तो कैसे आए। तो अब देखें इसको मैं थोड़ा पीछे करके चलाता हूँ। सबसे पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी के बारे में मैं उनकी निशान, ये आ गया। अब इसी तरीके से जहाँ से फतावा अफ्रीकिया का फ्रंट पेज आया, यहाँ से थोड़ा सा आगे छोड़ के ना यहाँ से पेज आ गया। अब थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थोड़ा आगे जाके ना यहाँ पर मैं रोकता हूँ और फिर मैं लेयर पे आता हूँ और फतावा अफ्रीकिया का जो स्क्रीन पेज जो मैंने लगाना है यहाँ पर, तो वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए अब ये भी जो अच्छी तस्वीर नहीं है, लिहाजा इसका जो फालतू एरिया है ना, साइड वाला फालतू एरिया, इसको मैंने क्रॉप करना है। तो दरमियान में रखूँगा और क्रॉप के ऊपर आऊँगा। क्रॉपिंग के ऊपर आ करके इस साइड से मैं नीचे ये कर लिया, ये कर लिया। अगर कोई स्टेप आप करते हो ये गलत हो गया, मसलन मैंने इसको करते हुए ये देखें गलत काट लिया, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ऊपर से ओके करूँगा और पीछे यहाँ पर देखें एक साइड पर तीर का निशान है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, इस बैक तीर वाले निशान पे क्लिक करूँगा। देखिए जो ही क्लिक निशान किया ना बैक पे, तो वो सारे ब्लैक करता गया, तो बैक आता गया जो हमने गलत किया था। अब दोबारा फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्रॉप करूँगा, और क्रॉप करने के बाद ऊपर आऊँगा, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया, ओके कर दिया, और इसको फिर मैंने क्लिक किया और पकड़ करके मैंने बड़ा भी कर दिया और एक साइड भी कर दिया, और इसको मैंने इल्यूमिनेशन राइट साइड से दे दी है, लेफ्ट साइड से। अब हम देखते हैं चला करके इसको। पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी के बारे में
अब यहाँ तक मैंने इस स्कैन को चलाया, मजीद इसको मैंने क्लिक किया, इस साइड वाला जो कोना है इसका, इसको पकड़ के मजीद लंबा कर लिया आगे आगे। जहाँ तक इस स्कैन की गुफ्तगू चल रही है वहाँ तक मैं इसको खींच के ले गया। अब मैं चाहता ये हूँ कि स्कैन, आधा स्कैन जो है, आधा स्कैन यहाँ से, आधा स्कैन जो है वो इसी तरीके से आए, लेकिन आधे से आगा जो है वो फुल स्क्रीन पे आए। तो मैं दरमियान से यहाँ पे कट करूँगा, इसके दो हिस्से कर लूँगा। देखिए 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। अगला हिस्सा जब आया ना, इस अगले हिस्से में मैं क्लिक करूँगा, इसी दरमियान में लेके आऊँगा और इसमें पकड़ पकड़ करके ये दरमियान वाला जो मसला है इसको करीब खींच के लगा दूंगा। और अब मैं देखें, जिसका दूसरा नाम शहादतुल मुस्लिमीन है। अब देखिए ये लग गया स्कैन करने का तरीका, स्कैन लगाने का तरीका भी आ गया। अब इसमें कोई आपको बात समझ ना आए तो मुझे आप बताइएगा। अब अगर अपनी वीडियो के ऊपर थोड़ा आप खूबसूरती करना चाहती हैं तो आप देखिए कलर फिल्टर है यहाँ पर। अब मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैमरा अच्छा है तो अच्छी आ रही है। मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल मैंने S1 Pro लिया था, इसका कैमरा रिजल्ट अच्छा है। मुख्तलिफ आईफोन भी हैं लेकिन आईफोन हैंग जल्दी हो जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये इसको कलर में आ जाएं, कलर में आने के बाद कोल्ड में आए, और कोल्ड C2 बेहतरीन कलर है इसका, ठीक है। मेरे अपना जो पसंद है मेरा तो ये है। तो इसके अलावा भी और भी हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा अगर आप जैसी सी बात है वीडियो के फ्रंट कैमरे से बनाएंगे तो आप राइट हैंड जो पकड़ा हुआ है वो लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट है वो राइट में आएगा। आपके पीछे किताबें पड़ी हुई हैं तो किताबों के नाम उल्टे आ रहे होंगे। उसको चेंज करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जब आप सबसे पहले वीडियो को डालें तो वीडियो एडिटिंग करने का सबसे पहला काम ये करें, इस पर क्लिक करें और रोटेट एंड मिररिंग पे ऊपर आ जाएं, और जो ये साइड वाला ऑप्शन है ना, जो मिररिंग के ऊपर, ये एक तो ऊपर नीचे वाला है, एक साइड वाला है। साइड वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका साइड चेंज हो गई। अब लेफ्ट चला गया, राइट चला गया, और सही हो करेक्ट हो गया। तो मेरा ऑलरेडी करेक्ट है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब लिखना भी समझ आ गया। हाँ, स्कैन के ऊपर अगर आपने चलाना है वो जो तीर चलता होता है ना, वो तीर चलाना है तो कैसे चलेगा। ये देखें जी, ये एक मैंने कादियानी मलून की किताब का हवाला दिया है। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि स्कैन चले, तीर का निशान चले। तो मैं जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि जो किसी वीडियो की ऊपर चीज़ चलानी है वो लेयर से ही आएगी। तो अब देखें लेयर के ऊपर मैं आ जाता हूँ सबसे आखिर में, कलम के ऊपर आखिर में आया, तीर के निशान पे क्लिक किया, तीर को सिलेक्ट किया और जनाब मैंने इधर एक तीर खींच दिया, ठीक है। अब तीर खींचने के बाद मैंने ओके कर दिया, और अब मैं तीर को खींचने के बाद देखें तीर को रोटेट करने का यहाँ पर ऑप्शन है, रोटेट पे तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसको देखें, ऊपर एनिमेशंस हैं, एक दरमियानी एनिमेशन है, इसको नहीं छेड़ना, एक है इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ्रंट एनिमेशन है। तो फ्रंट एनिमेशन में आप राइट डाउन पे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखें आप कादियानी आपको एक कहानी करवाते हैं, वो ये कहानी करवाते हैं। तो अब देखें ये आ रहा है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वीडियो में। आप लोग नॉर्मल वीडियो बनाओ और अपलोड करो, और इंशाल्लाह मैं अपने YouTube के जितने भी दोस्त आप YouTube बनाना चाहते हैं और YouTube बनाए हुई हैं, उनको वीडियो एडिटिंग करने नहीं आती, YouTube की सेटिंग करने नहीं आती, अच्छे थंबनेल बनाने नहीं आते, तो मैं थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा, अच्छी थीम बनाना भी सिखाऊंगा, वीडियो एडिटिंग करना भी सिखाऊंगा। आप लोगों को, जिन लोगों के पास अच्छे कैमरे वाले मोबाइल नहीं है, उनको वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।